राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस बार चैत्र नवरात्रे जो हैं अप्रैल 13 से शुरू हो रहे हैं और वो 22 अप्रैल तक रहेंगे। और इस बार माँ का आगमन हो रहा है। जी हाँ, माँ आ रही है आप सभी की झोलियाँ भरने, आप सभी को खुश करने के लिए। इस बार माँ आ रही है घोड़े पर सवार होकर। जी हाँ, घोड़े पर सवार होकर आ रही है माँ। और घोड़े पर सवार होकर जो है माँ जब आती है तो क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, इस बात पे हम चर्चा तो करेंगे। साथ में आपको मैं बहुत सारे ऐसे नए से नए उपाय आपको बताने जा रही हूँ। हर दिन के आपको उपाय बताऊंगी कि किस दिन आपको कौन सा आपको उपाय करना है और वो उपाय जो है आपके जीवन में चमत्कार लेकर आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ जो है, माँ का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं और 4 बार जो है नवरात्रे, 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार, एक बार चैत्र नवरात्रे और एक बार शारदीय नवरात्रे आते हैं। और माँ का इंतज़ार रहता है कि इस बार तो माँ मेरी झोली भर कर रहेगी, इस बार तो माँ मेरे साथ में जो है कुछ ऐसा करेगी जिससे मेरी ज़िंदगी में जो है वो सुधार आएगा। इस बार तो माँ मेरी बात को मान कर ही जाएगी। और अपनी माँ जो है वो आपकी ऐसी ममतामयी माँ है कि वो आपको जो है वो दुखी देख ही नहीं सकती। तो इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही है माँ। वो घोड़े पर सवार इसलिए होकर आ रही है क्योंकि 13 अप्रैल को है मंगलवार। और ये जो मंगलवार है, जब भी पहला नवरात्रा जिस भी वार को पड़ता है उस वार के हिसाब से माँ को सवारी मिलती है। यानी कि अगर पहला नवरात्रा शनिवार को या मंगलवार को पड़ जाए तो माता आती है घोड़े पर सवार होकर। अगर पहला नवरात्रा रविवार या सोमवार यानी संडे और मंडे को पड़ जाए तो माँ आती है हाथी पर सवार होकर। अगर पहला नवरात्रा आपका जो है शुक्रवार या गुरुवार को पड़ जाए तो माँ आती है डोली पर सवार होकर। और जो है घोड़े पर सवार होकर आएगी माँ और हाथी पर सवार होकर जाएगी माँ। और अगर आपका ये नवरात्रा जो है ये बुधवार को पड़ जाए तो माँ जो है वो नाव पर सवार होकर आती है। चैत्र नवरात्रों का जो है ना विशेष महत्व होता है। क्यों विशेष महत्व होता है चैत्र नवरात्रों का? वो इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पीरियड पर नव संवत की शुरुआत होती है और नवरात्रि की शक्ति की उपासना के रूप में ये जो नवरात्रे हैं जो मनाए जाते हैं। और अब शुरुआत हो रही है 2078 की, यानी कि नव संवत 2078 की शुरुआत हो रही है। और लेकिन माँ के घोड़े पर सवार होने पर क्या क्या हमारे जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा, उस बात पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस टाइम पीरियड पर अगर माँ घोड़े पर सवार होकर आती है तो क्या होता है कि सरकार का विरोध होता है। जी हाँ, सरकार का होता है विरोध। सरकारें गिरती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है। घोड़े पर सवार होकर आ रही है माँ तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति भी जो है वो बनती है। युद्ध की स्थिति हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ में बन सकती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है वो हर संभव कोशिश जो है वो करनी है। इन 9 दिनों में कौन से वो 9 विशेष उपाय हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। लेकिन माँ को खुश करना आपकी जिम्मेदारी है। बस माँ एक बार मान गई तो सारी दुनिया आपके कदमों पर होगी। और माँ जो है, ऐसा नहीं है कि माँ जो मंदिरों में बैठी है उस माँ को आपने मनाना है, आपने अपने घर में बैठी हुई माँ को भी मनाना है। तो उस महाशक्तिशाली को, वो महाशक्तिशाली कौन से उपाय हैं, इस माँ के इस उसमें हम चर्चा भी करेंगे। और आपको मैं सभी बताऊंगी कि आपके आने वाले टाइम पीरियड में आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। तो ऐसी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और आप मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कमेंट्स बॉक्स में भी जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।